never smoke. I would never smoke anything. I would never smoke. I would never smoke. मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार सिंगल है। मैं आगरा का कार्डियोथोरेसिक वस्कुलर सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे कि हार्ट के मरीजों को सर्दी में विशेषकर क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, सर्दी के सबसे पहले हमें ये समझना है कि हार्ट के मरीज़ कौन से हैं और हार्ट के किन मरीजों को विशेषकर सर्दियों में ध्यान रखना है। हार्ट के वो मरीज़ जिनको हार्ट अटैक पहले आ चुका हो, जिनका हार्ट फेल हो चुका हो पहले, या जिनको स्टेंट डल चुका हो किसी कारण से, या बाईपास सर्जरी हो चुकी हो, या वाल्व का रिप्लेसमेंट हो चुका हो। और दूसरे वो मरीज़ होते हैं कि जिनको हार्ट की बीमारी तो नहीं है लेकिन हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे जिनको बीपी बढ़ा हुआ रहता है, जिनको शुगर है, थायराइड है, थायराइड की दवाइयाँ चल रही हैं, और जिनके परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी रह चुकी है, या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, या किसी कारण से तनाव में रहते हैं। इन सब टाइप के मरीज़ों को विशेषकर सर्दियों में ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दी में हार्ट की बीमारियां बढ़ती हैं। बढ़ने का कारण होता है कि हार्ट की नसें जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाने के कारण बीपी बढ़ता है, हार्ट पे लोड आता है, और किसी भी मशीन पे अगर लोड आता है तो वो फेल होती है और वही हार्ट अटैक का रूप ले लेती है। तो सर्दी में बचने का तरीका यही है कि सर्दी में बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो तो सुबह के समय और रात के समय घर से बाहर ना निकलें, विशेषकर हार्ट के मरीज़। नॉर्मल एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का भी एक विशेषकर समय का ध्यान रखना है। समय जो है वो होना चाहिए दोपहर के आसपास का, जिसमें टेम्परेचर, तापमान ज़्यादा कम ना हो। रेगुलर अपनी दवाइयाँ खानी है। दवाइयों का विशेषकर ध्यान देना है कि ये नहीं कि जो दवाइयाँ पहले से चलती आ रही हैं तो वही दवाइयाँ कंटिन्यू रखें, क्योंकि सर्दी के टाइम पे बीपी की शिकायत बढ़ने लग जाती है। बीपी बढ़ने लग जाता है तो दवा की डोज भी आपको समय पर बदलनी पड़ेगी। और अपने निकट के जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं उनसे हर समय कांटेक्ट में रहना है और रेगुलर फॉलोअप में रहना है। देखिए, होता क्या है कि हार्ट के मरीजों में कुछ ना कुछ सिग्नल मिलता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होगा या अनकम्फर्टेबल फील करेगा। लेकिन 90% पॉपुलेशन जो इंडिया की होती है वो ये मान के चलती है कि जो मुझे डिस्कम्फर्ट या अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो वो मान के चलती है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी या मांसपेशियों की या हड्डी का दर्द होगा। जबकि किसी भी टाइप की इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, दर्द होता है, जबड़े में दर्द होता है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि कहीं ये हार्ट की बीमारी तो नहीं है, कहीं ये फेफड़े की बीमारी तो नहीं है। क्योंकि हार्ट की बीमारी और फेफड़े की बीमारी अगर आपने सही समय पर जांच ली तो आपकी जान बच सकती है। लेकिन 90% लोगों के साथ यही है कि वो पहले एसिडिटी की दवा खाएंगे, उससे आराम नहीं मिलेगा तो फिर वो हार्ट जो मांसपेशियाँ हैं या हड्डी है उसकी पेन की दवा खाएंगे, और इसी में वो अपना कीमती समय निकाल देते हैं। तो किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट होने पे, चेस्ट में हैवीनेस, हाथ में दर्द, जबड़े में दर्द, सांस फूलने की तकलीफ़ होने में या पसीना आने में, किसी भी तरह की परेशानी है तो तुरंत अपने हेल्थ स्पेशलिस्ट से मिलें, अपना चेकअप कराएं, मेनली ईसीजी कराएं और आगे इसको फॉलोअप करें। कुछ ना कुछ सिम्टम्स पेशेंट को मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। सिम्टम्स में देखें तो चेस्ट में, छाती में हल्का सा भारीपन या दर्द होगा, बैठे बैठे नहीं होगा तो दौड़ते में, भागते में उसको महसूस होगा। दूसरा, सांस फूलने की दिक्कत महसूस होगी उसको। रात को सोते वक्त हो सकता है उसकी सांस फूलती हो, वो बैठ जाता हो, बैठने पर आराम मिल जाता हो उसको। पैरों में सूजन आ सकती है, पेशाब की मात्रा कम हो सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, सिर में भारीपन रह सकता है, पसीना आ सकता है, छोटी छोटी बात पे घबराहट हो सकती है। अगर इस टाइप की कोई भी सिम्टम्स हैं और जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताए हैं अगर वो हैं तो तुरंत अपने हेल्थ चेकअप कराना है और उसको इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल हेल्दी डाइट लेनी है, जितना पॉसिबल हो सके ऑयली डाइट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ठंडे खाने का प्रयोग ना करें, फ्रेश ताज़ा खाना खाना है। अगर उसकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं, बीपी से रिलेटेड या शुगर से रिलेटेड दवाइयाँ चल रही हैं तो दवाइयों का सेवन समय पर करें, और उसके साथ साथ बीपी रेगुलर नापे, विशेषकर सर्दियों में, और सर्दियों में विशेषकर वो शुगर का चेकअप भी करे और दवाइयाँ रेगुलर फॉलोअप में लेता रहे। तो अगर ये सब वो कुछ करता है तो काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। देखिए, काफ़ी रिसर्च और पेपर आए हैं जिसमें कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद जो खून के गाढ़े होने की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा देखने को मिली है। पहले इतने हार्ट अटैक के यंग पेशेंटों में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन कोरोना के बाद कहीं ना कहीं खून लोगों का गाढ़ा हो रहा है
और इसलिए विशेषकर जो यंग लोग हैं, अगर उनको देखा गया है कि उनको अगर हार्ट अटैक आता है तो बहुत सीवियर हार्ट अटैक आ रहा है, जबकि उनको ना हाइपरटेंशन है, ना डायबिटीज़ है, जो मैंने रिस्क फैक्टर्स आपको बताए, ना परिवार में कोई फैमिली हिस्ट्री है, ना स्मोकिंग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ठीक है, तो वो लोग आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इनको हार्ट अटैक क्यों आए, इनको तो किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। तो ये कुछ शोध हैं जिसमें आया है कि कोरोना के बाद हार्ट और हार्ट से संबंधित बीमारियां बढ़ी हैं। ठंडे होने से खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, थोड़ा सा खून गाढ़ा होने लग जाता है, जिसके कारण खून का प्रभाव जो फ्लो है वो कम हो जाता है और वो ही हार्ट अटैक का कारण बन सकता है।